कभी सोचा है आपने कि कोई जबरन आपसे आपकी भाषा छीन ले? वो भाषा जिसमें आपने पहली बार बोलना सीखा, वो किताबें जो कभी बोझ लगी, और वो शिक्षक जिन्हें हम अक्सर नाराज कर देते हैं अगर सब कुछ अचानक छिन जाए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71 की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। कहानी है द लास्ट लेसन। एक बच्चा, एक शिक्षक और एक भाषा की विदाई की। लेखक है अल्फोंस डोडे, जो फ्रांस के एक प्रसिद्ध लेखक थे। कहानी अल्सास और लोरेन नाम के दो फ्रेंच क्षेत्रों में घटती है जो अब रशिया के अधीन आ चुके हैं। कहानी का मुख्य पात्र है फ्रांस, एक नटखट मासूम बच्चा। उस दिन वो स्कूल देर से निकलता है। उसका दिल पार्टिसिपल के डर से कांप रहा है। आज तो एम हैमल पार्टिसिपल पर सवाल पूछने वाले हैं और मुझे एक शब्द भी नहीं आता। वो भागने की सोचता है, जंगल में, खुली हवा में, जहाँ चिड़िया चहचहा रही हैं, धूप खिली है और दूर प्रशियन सैनिक ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन अंततः वो खुद को संभालता है और स्कूल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में टाउन हॉल के पास उसे एक भीड़ दिखाई देती है। वहां एक नया नोटिस लगा होता है। अब क्या नया आदेश आया है, वो सोचता है। उसके पड़ोसी वेक्टर लोहार उसे देखकर कहता है, इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है बच्चों? आज तो बहुत टाइम है स्कूल के लिए। फ्रांस को शक होता है, शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है, वो एकदम सन्न रह जाता है। हर दिन स्कूल में शोर होता था, डेस्कों की आवाज, बच्चों की तेज रटाई, एम हैमेल की रूलर की टप-टप। लेकिन आज एकदम शांति, जैसे रविवार की सुबह हो। वो क्लास में दाखिल होता है डरते डरते। एम हैमेल उसे देखकर मुस्कुराते हैं। रैंच, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। आज उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहना है, हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप, जो वो सिर्फ प्राइज डेज या इंस्पेक्शन में पहनते थे। फ्रांस देखता है कि पीछे की बेंचों पर गांव के बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, पुराने मेयर, पोस्टमास्टर और हॉसर, सब चुपचाप उदास। एम हैमल कुर्सी पर चढ़ते हैं और बेहद शांत कोमल स्वर में कहते हैं, बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी बार फ्रेंच पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश आया है, अब से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल नया जर्मन मास्टर आ जाएगा, इसलिए आज तुम्हारी लास्ट फ्रेंच लेसन है। ध्यान से सुनो। फ्रांस को जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। क्या? आखिरी? पर मुझे तो फ्रेंच प्रॉपर्ली लिखनी भी नहीं आती। अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, वो अफसोस करता है। काश मैंने अपने पाठ याद किए होते। काश मैं जंगल भागने की बजाय पढ़ाई करता। अब वो किताबें जो भारी लगती थीं, अब उसे अपने दोस्त लगने लगती है। एम हैमल, जिनसे डर लगता था, अब वही सबसे प्यारे शिक्षक लगते हैं। हैमल कहते हैं, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं फ्रांस, हम सब दोषी हैं। तुम्हारे माँ बाप चाहते थे कि तुम खेतों में काम करो, और मैंने भी कई बार छुट्टी दे दी जब मुझे मछली पकड़नी होती थी। एम हैमल भाषण देते हैं, फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे साफ, सबसे तर्कसंगत। जब तक कोई कौम अपनी भाषा से जुड़ी रहती है, तब तक वो पूरी तरह से पराजित नहीं हो सकती। भाषा गुलामी की जेल में आजादी की चाबी होती है। अब आती है राइटिंग क्लास। सभी को नई कॉपी मिलती है। फ्रांस एल्जस, फ्रांस एल्जस। खूबसूरत गोल हैंडराइटिंग में हर कोई पूरी लगन से लिखता है। पूरा कमरा शांत है, केवल कलम की खड़खड़ाहट। फ्रांस छत पर बैठे कबूतरों को देखकर सोचता है, क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? एम हैमल कमरे को एकटक देख रहे हैं, जैसे सब कुछ आंखों में बसा लेना चाहते हैं। वो इस स्कूल में 40 साल से थे। वही बेंच, वही दीवारें, वही गार्डन, अब सब छोड़ना है। अब हिस्ट्री क्लास होती है।
फिर छोटे बच्चे स्पेलिंग पढ़ते हैं, बा बे बी बो बू। पीछे बैठे हौसर साहब अपने हाथ में पुरानी किताब पकड़ कर पढ़ते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं और आवाज कांप रही है। तभी घड़ी में 12 बजते हैं। एंजेलिस की आवाज और बाहर से प्रशियन सैनिकों की ट्रम्पेट्स बजती हैं। एम हैमिल खड़े होते हैं, बेहद दुखी लेकिन उतने ही ऊंचे और दृढ़। वो ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं, चौक उठाते हैं, सारे जोर से लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो दीवार से सिर टिका लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते, बस हाथ से इशारा करते हैं। स्कूल खत्म, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, द लास्ट लेसन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक भाव, एक चेतावनी। ली जाए तो पहचान भी खो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप अपनी मातृभाषा को कितना प्यार करते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही दिल से जुड़े कंटेंट के लिए। धन्यवाद।